वो माधवी तब से कुछ नहीं बोल रही, पत्थर सी बन गई है। कम से कम एक बार रो ले वो। ऐसे पत्थर बनी बनी कहीं मर ना जाए या कहीं पागल ना हो जाए, इसलिए डर लग रहा है। इनको वो बहुत मानती है, अगर भीम आकर उससे मिलने तो वो शायद कुछ बोलने लगे। अपना ख्याल रखना, आप भूलना नहीं, मैं भी एक माँ हूँ। जा। अच्छा मौका लगा इस दफा हाथ में। आपने एकदम सही बात बोली भाइयों। इससे होगा ये कि वो भीमराव और उसका परिवार का आज तक का पूरा हिसाब करके एक साथ बदला ले लेंगे। कि भीमराव अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता था, अब समझ में आएगा कि ज्ञान बांटने का परिणाम क्या होता है। बस ये आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये आग ठंडी नहीं होगी। तू फिर आ गया? बच्ची मर जाएगी, बात करने दीजिए ना। अरे उसने फिर रुला दिया माधवी को। रोने दीजिए, कम से कम मन की पीड़ा निकल जाएगी। नहीं तो छोटी सी बच्ची अपने भीतर इतनी दर्द नहीं सहन कर पाएगी। आप सब लोग सो जाओ। भीमा भाई, लगता है कल सुबह ही भीमा आएगा। इतने देर तक वहीं रहेगा क्या? क्यों? सुबह क्यों? नहीं देखेगा। अरे अगर किसी ने देख भी लिया तो कुछ नहीं होगा। साथ में दोनों रो ही रहे होंगे और क्या। और भीमा भाई, वो लोग भी यही चाहते हैं कि हमारा भीम जीवन भर रोता रहे। उन्हें रोते हुए भीम से दिक्कत नहीं है, उन्हें हंसते हुए भीम से दिक्कत है, उन्हें गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाले भीम से दिक्कत है। बाबा, वो सब लोग कितने अजीब है ना। उन्हें खुद ही नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ऐसे नहीं मानेगी। ठीक है, चलो बच्चों सो जाओ। आ भीमा भाई, जाइए, सो जाइए आप। जानती हूँ नींद आपको भी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा आराम कर लीजिए। जाइए। दीदी कुछ खा लो। अब मेरी बेटी से मत मिलना। वो तो आज सुबह से बोल नहीं रही थी, इसलिए मेरी बीबी ने सोचा शायद तू कुछ तसल्ली दे दे उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम भूल गए हैं तू किस जाति का है। काका, दिक्कत ये है कि आप अपनी बेटी की हालत देखने की वजह सिर्फ मतलब ही निकाल रहे हैं। तो ये भी बात याद कर लीजिए कि आपको जो करना है आप करिए, लेकिन मुझे जो करना चाहिए मैं करूँगा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। सहा नहीं जाता, पता नहीं औरों की तरह क्यों नहीं हूँ मैं कि देखकर ही चुप हो जाऊं। तू जैसा भी है ठीक है भीवा, लेकिन मैं भी क्या करूं?
आई हो ना तुम्हारी, फिक्र तो लगी रहेगी ना। बीवा समाज की इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ लेता है, आई का दिल भी समझ ले कभी। चल अंदर चल के आराम कर ले, आ बेटा। नहीं, मुझे आराम नहीं बल्कि विद्यालय जाने की तैयारी करनी है। हाँ? अरे बीवा समझाइए ना इसे कुछ, अभी अभी आया है, रात भर का जगह और स्कूल जाने की बात कर रहा है। आई अभी तो मेरे लिए पूरी रात जगी हो और फिर पूरा दिन काम करोगी, आराम नहीं। तू ज्यादा बातें मत बना, अब हंसिए मत। स्कूल खुलने में समय है अभी, थोड़ी देर तो आराम कर ले। आई पता है ना कितनी दूर जाना पड़ता है। और बुआ अब मेरे लिए पानी गर्म कर दीजिए, मैं नहाकर स्कूल जाऊंगा। ठीक है, जो मर्जी आए करो। गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकं चिन्तामणि स्थेवरं क्षिप्रावेत्रवती आई कुछ करो ना, मुझे अपने बाल नहीं काट। अगर मैं परेशान हूँ, उसका हल, उससे निकलने का रास्ता आप लोगों को पढ़ के ही निकलेगा, क्योंकि लड़ने से पहले पढ़ना जरूरी है। लेकिन दुख इस बात का है कि अभी मैं माधुरी दीदी के कुछ काम ना आ सका। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। बीवा ख्याल रखना। इसका साथ छोड़कर चला गया तो दूसरा कौन सा मनुष्य इसका साथ निभाएगा? इसे अकेला जाने दीजिए, इसे एक डंडा दे दीजिए जानवरों से रक्षा के लिए। जाओ। मन सोवन की गली बिरहा बहाल चली। और अपने परिवार को बचाना है तो इस राम जी के बेटे भीमराव से दूर रहना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। बच्चा समझ के उससे बात करने में ढील क्या दे दी, वो तो हमारे बच्चों से दोस्ती करने लगा। नतीजा आपके सामने है। जब से आया है तब से अनिष्ट पे अनिष्ट होता जा रहा है। क्यों भाइयों? एकदम सही, सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। हमें घर घर जाके लोगों को समझाना पड़ेगा कि उस भीमराव से अपने आप को दूर रखे, नहीं तो उनका भी हाल इस माधवी की तरह होगा। माधवी से डरने की जरूरत नहीं। ये माधवी का डरावना चेहरा नहीं, बल्कि समाज का खिलौना चेहरा है। अगर इसे तुम बदलना चाहते हो ना, तो पढ़ो, खूब पढ़ो, पढ़ लिख कर उस स्तर पर पहुंचो
क्या तुम फैसला ले सको और सब लोग तुम्हारे फैसले को कानून का फैसला माने, समझ कर माने, डर के माने, लेकिन माने जरूर। लेकिन बेटा अब घर चलो। नहीं बाबा, मैं विद्यालय जाऊंगा पढ़ने, इतना पढ़ने कि लोग मेरी बात को कानून मानकर समझे। जाके खड़ी हो जा, पहले हम पानी ले लेंगे, बाद में तू पानी ले लेना। एक मटका पानी दे दीजिए, मैं नहा लूंगी। पूजा करके घर भी जाना है, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह सुबह खाने की आदत है मुझे, लेकिन आई कहती है कि पहले नहा धोकर पूजा पाठ कर कर फिर ही अन्न का दाना मुंह में डालना चाहिए। अरे देखो देखो, अपने शादी के दिन ही अपने पति को खा गई है, फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है। जा उधर जाकर खड़ी हो जा। तुम्हें तो पता है हम सब सुहागने हैं, जब हम सब लोग पानी भर के चले जाएंगे ना, फिर तू आना यहाँ पानी लेने के लिए। ना भी शोर मचा ले, तेरी दुकान में कोई नहीं आएगा जूता चप्पल सिलाने। आप चिंता मत करो, आप अपनी चाय बेच लो और लिख लो, एक दिन आपकी चाय की दुकान बंद करा के अपनी दुकान उधर शुरू ना की ना, तो फिर कहना। चुप! बहुत बोल लिया, वरना तेरे झोपड़े के साथ ना तेरे दुकान को भी आग लगा दूंगा। अब ना आपकी ये धमकी वमकी से मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि भीमराव ने कहा है कि गुस्सा करने से ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ होती है। जी ये भाला सकपाल कहाँ मिलेगा? बताइए क्या काम है, मैं अभी बुला के लाता हूँ बाला भैया को। अब नहीं छोड़ेंगे, तुम लोगों के बारे में, तुम लोगों के जात के लोगों के बारे में सबको बताएंगे। जब हर कोई तुमसे दूर भागने लगेगा ना, तब तुम लोगों को पता चलेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो। सेठ जी आइए, नमस्ते। आइए आइए सेठ जी आइए, बस एक आप ही की तो कमी थी। बाला भी अब जाइए, मैं भी अभी अपनी दुकान पर जाता हूँ। सेठ जी, सेठ जी, चलो चाय पीते। आइए सेठ, आइए। नियमों का आदमी क्या ही, आ रहा हूँ मैं अभी। आई बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने दे दो ना। देख बेटा, आज मैं बना देती हूँ, लेकिन आगे से खुद बना लेना। अपने शादी के दिन ही अपने पति को खा गई है, फिर भी इसकी भूख शांत नहीं हुई है। कितनी बड़ी है रे तेरी भूख, हाँ? और किस किस को खा जाने वाली है तू? भीमराव, दोबारा ऐसी बात मत करना, नहीं तो वो लोग तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी विधवा की जिंदगी दोबारा पहले जैसे नहीं हो सकती। दोबारा शादी के बारे में सोचना भी हमारे समाज की नज़र में एक पाप है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा विद्यालय में दाखिला हुआ है, तो इस तरह के सवाल जवाब करना बंद कर दो, नहीं तो आसपास के लोगों को आधार मिल जाएगा तुम्हें दोबारा विद्यालय से बाहर करवाने के लिए। समझ गए? मैं कक्षा में जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, ठीक है? जी गुरुजी। पापा, पापा थोड़ा अचार दे दो ना, ऐसे नहीं खाया जाता है। बाबा, यहाँ कोई देख भी नहीं रहा है, छुपके से ला दो, छुपके से खा लूंगी। ला दो ना बाबा। नहीं खाना, मर जा, मर जा।
और तू इसकी कोई मदद नहीं करेगी। जब इसे भूख लगेगी तो अपने आप उठाकर खा लेगी। नहीं अच्छा लग रहा है। आई बहुत भूख लग आई अचार के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। रोज रोज तो अचार खाती है, आज एक दिन ऐसे ही खा ले। नहीं आई अचार दे दो ना, अचार के बिना मजा नहीं आता है। अच्छा ये लो। जब तक बाबा है तब तक अचार मिलेगा ही। हाँ देख लेना, ससुराल में सास सुबह सुबह खाना तक नहीं देगी। हाँ, और अचार तो भूल जा, ना सास देगी ना ससुर देगा। जब तक आई बाबा है तब तक भूखी नहीं रहूंगी मैं। ये तो है। बस वक्त नहीं है। रुकिए, आप कहाँ जा रही हैं? बुरा लगा तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ बातें जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरी दीदी कल ही विधवा हुई है, इसलिए जानना चाहता हूँ। 2 महीने बाद 18 साल हो जाएंगे। तो इन 18 सालों में आपने क्या क्या सोचा और किन किन मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ा, बताइए ना, ताकि मैं अपनी दीदी की कुछ मदद कर सकूं। इतनी छोटी सी उम्र और ऐसी बातें तो बड़ी उम्र के लोग भी नहीं सोच पाएंगे। धन्य होगी वो तुम्हारी बहन जिसके तुम भाई हो। अब तो बस एक ही प्रार्थना है कि हर औरत अपने पति से पहले मर जाए तो अच्छा है। काकी, आपकी बात सुनकर लगता है कि अभी मांझी दीदी के मैं कुछ काम आ सकूंगा। समाज उनके साथ नहीं था, तब मैं उनके साथ था। मैं सोने जा रहा हूँ, आप सब भी खाना खा के सो जाइए। तो उसे अपने हिसाब से परिस्थिति को स्वीकारने दो। भीम, तुझे क्या पता कि मुझे मेरे घर में, बाहर, हर जगह कैसी कैसी तकलीफें सहनी पड़ती है। मुझे लोग क्या क्या कहते हैं। और अगर तुझे ये देखना है तो वहाँ कुएं के पास आके देखना, समझ आ जाएगा कि विधवा बनकर जीना कितना कठिन है और मरना कितना आसान। ये आपकी जात की है, फिर भी अब इनके साथ ऐसा कर रही हैं। पता नहीं इन्होंने पिछले जन्म में क्या किया होगा, लेकिन अब तो इसी जन्म में इनके साथ इतना गलत कर रहे हैं। ये भी तो एक पाप ही है। किसी कमजोर को सताना एक पाप होता है। ये पंडित जी की किताब में लिखा है और मेरे विद्यालय की किताब में भी। फिर इस पाप की भी तो कोई सजा होगी। ऊपर वाले ने इनके नसीब में चाहे जो लिखा हो, लेकिन आप तो इनके साथ ऐसा मत कीजिए। ए भीमराव, अपनी बकवास बंद कर और निकल जाए यहाँ से, वरना मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अब दीदी को पानी दे दीजिए, वो भी चली जाएंगी। भीमराव तुम जाओ, मैं बगल में खड़े रह के इंतजार कर लूंगी। दीदी आपको बहुत भूख लगी होगी, स्नान करने से पहले आप कुछ खा भी तो नहीं सकती। भीमराव तुम जाओ, नहीं तो यहाँ तमाशा हो जाएगा। तमाशा क्यों होगा दीदी, मैं तो बस बात कर रहा हूँ। मत करो कोई बात, तुम जाओ। जिसे ऊपर वाले ने ऐसी जिंदगी दी है,
मुझे धरती पर रहने वाला कोई मदद नहीं कर सकता है। तुम जाओ भीमराव, तुम्हें मेरी कसम। सब मुझे अब शगुनी कहते हैं, जिसके घर में पूरे दिन खेलती थी और आज वही मुझसे भागते हैं। अब वो हमेशा मुझे चिल्लाते थे कि दोपहर के समय धूप में ना निकले, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और आज वही मुझे घंटों तक धूप में खड़ा रखते हैं। जो मेरी मदद करना आता है उसे भी भगा देते हैं। आई, मैं इतनी बड़ी पापन हूँ तो सब मिलके मुझे मार क्यों नहीं डालते हैं? के लिए एक अलग कुआं बनाते हैं। उन्हें जब मन होगा तब वो पानी लेकर चली जाएंगी। छोड़ दे इसे। ये लड्डू और मीठी रोटी खाने बनाने की बात नहीं है। कुआं खोदना समझता है? ये एक कुदाल और 4 भाई मिलकर कुआं नहीं खोद पाओगे। छोड़ दे इसे। आई, बाबा ही तो कहते हैं कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और हम तो 4 भाई हैं, मिलकर ये काम कर लेंगे। बीवा, तू मुझसे अभी बहस मत कर। आई, बहस नहीं कर रहा, बस अब मुझे रोकिए मत। भाई हूँ तो दीदी की फिक्र कब करूँगा? अगर मंजुला दीदी के लिए ये काम करता तो भी आप रोकते क्या? बेटा, बेटा, अगर तुम अपनी दीदी की परेशानी सच में कम करना चाहते हो तो उसे उसके हालात पर छोड़ दो। अभी कम से कम मुश्किलों से लड़ते हुए जी तो रही है। अगर तुम ऐसा कुछ काम करोगे तो वो लोग तुम्हारी दीदी को मार डालेंगे। चल भीम, आज से मैं तेरे साथ स्कूल चलूंगा। तू रोज स्कूल पढ़ने जाता है और मैं घर में बैठा रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है। और मैंने सुना है कि वहाँ के छात्र छोटी जात और बड़ी जात में भेदभाव भी नहीं करते। हाँ आनंद भैया, वहाँ कोई मुझे चिढ़ाता भी नहीं है और न ही बुरा बर्ताव करते हैं। चलिए। अरे कैसे जाएगा ये कुदाल लेके? पहले नहा दो तो ले, फिर जाना स्कूल। जा दे। नहीं आता है, कमाई बिल्कुल शून्य है, इसलिए सोचा कि जूता चप्पल सिलने का सामान ही लेकर घूमता हूँ। गांव भर, शहर तक लोग मिलेंगे ना, और जब उनके घर तक जाऊंगा तो उन जूता चप्पल को भी सिला लेंगे जिन्हें दुकान तक लाने में वो लोग इतना आलस महसूस करते हैं। तो फिर उनका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। पानी सूख जाए और तुम्हारी जात के कुएं में पानी हो, क्या ये लोग प्यासे रहेंगे? तुम्हारे कुएं से पानी लेने नहीं आएंगे? नहीं, शुद्धिकरण का नाटक कर कर ये लोग उस कुएं से पानी ले लेंगे और हमसे कहेंगे कि अब हम उस कुएं से पानी नहीं ले सकते। बस इतनी सी बात है, समझ गए? चलो विद्यालय चलो। जी गुरुजी। भीमराव, इनका बस चले तो ये सूरज, चांद और दिन रात को भी बांट दें, लेकिन गनीमत है कि इस पर इनका कोई जोर नहीं चल पाता है। कैसे ही तू अपनी जगह पर चल, पूरे घर का नाश करेगी क्या? आई, वो कुछ था, मेरे पैर के ऊपर से गया, ठंडा ठंडा था, मैं वहाँ नहीं सोऊंगी। क्या? चुप, वहाँ नहीं सोऊंगी मतलब? वो जगह है ना, वो ही तेरी दुनिया है। नहीं आई, मैं वहाँ नहीं सोऊंगी, मुझे डर लग रहा है। चुपचाप जाकर वहाँ पर बैठ जा, वरना दोनों पैर तोड़ दूंगा। अंदर चल, अंदर चल। आई, दरवाजा खोलो,
सुनिए डर रही होगी वो। क्या करूं दीदी मैं आपके लिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भीम, तू इतनी रात को जग क्यों रहा है? चल सो जा। क्या हुआ? मंजुला, उठ बेटा उठ। ध्रुव की कुटिया में जा, देख भीवा बाला आनंद वहाँ है कि नहीं। जा जा जल्दी जा। अजय उठिए, जल्दी उठिए ना। भीवा बाला आनंद कहीं दिखाई नहीं दे रहे घर में, पता नहीं कहाँ चले गए। सुबह सुबह कहाँ चले गए? पता नहीं। माधवी को लेकर ऐसे भी परेशान है। कल तो कुआं खोदने की बात कर रहा था, कहीं कहीं वहां तो नहीं चला गया? सही कह रही हो, वही गया होगा। लेकिन भाइयों को लेकर ये समझ में नहीं आ रहा। कुटिया में वो तीनों और ध्रुव भी नहीं है। क्या? आप जाइए ना, जल्दी देखिए ना। हाँ जल्दी जाइए। देखता हूँ, तुम चिंता मत करना। हम तो दीदी को देख लेते हैं, हमारा दिन अच्छा हो जाता है। पता नहीं आप लोगों का दिन कैसे खराब हो जाता है। दीदी ये पानी लो। और वो तुरंत आए और पानी लेकर चले जाए। क्यों इंतजार नहीं कर सकती? आदत नहीं है ना, भूख लग जाती है उन्हें। और एक मटका भरने में वक्त ही कितना लगता है। अगर आप लोग उन्हें पानी दे देंगे तो मैं पानी देने नहीं आऊंगा, वरना आऊंगा, रोज रोज आऊंगा। फिर मत कहिएगा कि मैं आपके मामलों में दखल दे रहा हूँ। और वैसे भी छोटी जाति के लोगों को आप ही तो मजबूर करते हैं कि ये सारी चीजें एक सोच है। ऐसी सोच को तो जला देना चाहिए ताकि नई सोच बने और उसे हर जाति के लोग समझ सके। उसमें मनुष्य की तकलीफ कम करने का उपाय हो और उसे एक जीने का अधिकार दिला सके। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब। शुक्र मनाइए पंडित जी कि भीमराव ने आपसे ये सारी बातें अकेले में की। अगर सबके सामने कह देता तो आपके ज्ञान की तो कलई खोल देता। इससे पहले कि वो सबके सामने ये सब बातें कहे, जाइए और अपने ज्ञान का शुद्धिकरण करवाइए पंडित जी। वैसे भी आपको शुद्धिकरण के लिए बहुत माना जाता है। धर्म का विनाशक। लेकिन भीम अलग है। उसकी सोच अलग है। और हमारे समाज का भविष्य रोशन करने के लिए बस एक चिंगारी की जरूरत है। एक चिंगारी की। तकलीफ तो मुझे भी होती है ना भीमा भाई। किसी बीमारी को जड़ से दूर करने के लिए कड़वी दवाई का घूंट पीना ही पड़ता है ना। देखो बहन, निष्ठा से नहीं किया तो जिम्मेदार तुम होगी
अरे नरक मिलेगा तुमको, नरक। और तुमको तो कोई बेटा बेटा भी नहीं कि मरने के बाद पुत्र के पिंडदान से मोक्ष प्राप्त हो। मेरी क्या गलती है काकी? भीमराव तो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। अरे जो सदियों से चला आ रहा है वो तो नहीं बदल सकता ना। मैं चलती हूँ। मैं तो सच कह रही थी, भीमराव सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। अरे तू भीमराव से दूर क्यों नहीं रहती है? भीमराव ने आके बचाया और कहा वो मेरा साथ देगा। उसे नहीं मुझे जीने की उम्मीद दी है तो लौट कर आई हूँ। जब तक उसकी बात में हिम्मत थी तब तक जीऊंगी। मैं तो किसी दिन उसी पुलिया से कूद जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी। मरने के बाद कैसी भी दुनिया हो, लेकिन नहीं, इस दुनिया से तो अच्छी रहेगी ना। इस तरह का परिवर्तन तब करते हैं या करने की कोशिश करते हैं जब वो पहले खुद को मजबूत रखेंगे। भीम बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी और लंबी लड़ाई वही जीतता है जिसे लड़ने के अलावा लड़ने के मैदान में टिके रहने का हुनर आता हो। बाबा, मैं खुद की तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोशिशें ही कामयाब होती है। करता है और ना ही करेगा। माधवी, चुपचाप बैठ और खाना बना ले जल्दी से। भूख लगेगी तो रोने लगेगी। अरे एक तो पति मर गया, ऊपर से दूसरे के मुंडन में जाएगी, क्या करेगी? नाचेगी। जा बैठ, चल देरी हो रही है, चलते हैं। हम सब मिलकर भी बस्ती में आग लग जाए और उस आग में भीमराव जलकर भस्म हो गया तो हम पे कोई उंगली उठाने वाला भी नहीं होगा। और उसके साथ साथ छोटे लोगों से हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। वाह, क्या लोमड़ी सा दिमाग पाया सेठ जी आपने। और ये हादसा जितनी जल्दी हो जाए उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हाँ, यही सही रहेगा। आज रात में ही आग लगा देते हैं।